So let's discuss liberalism first and foremost. मैं आपको इन अ नट शेल इंशाल्लाह, टाइम थोड़ा शॉर्ट है लेकिन ये कि इन अ नट शेल कोशिश करूंगा कि लिबरलिज्म के मेन मेन जो पिलर्स हैं और फिलॉसफीज जो हैं वो आपको बताऊं इंशाल्लाह। सबसे पहली बात कि लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, और इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्लूरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म। ये सारे के सारे आप कह लें कि इसके पिलर्स हैं, अगर लिबरलिज्म को इन नटशेल आप समझे जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। अब देन अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हो सकता है कि लिबरल आइडियोलॉजी के वेस्ट को कुछ फायदे भी हुए हों, इसको एक्नॉलेज करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, राइट? लेकिन हमने देखना है हॉलिस्टिकली। तो लिबरलिज्म को जब मैं डिस्कस करूं तो मेरे जहन में एक तो इंडिविजुअलिज्म आता है, और दूसरा इंशाल्लाह मॉरल रिलेटिविज्म को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है? क्योंकि ये दोनों चीजें इस वक्त थोपी जा रही हैं हमारे लोगों पे, और बहुत तेजी से और सीक्रेटिव मैनर में सराहत कर रही हैं ये आइडियोलॉजीज। इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअलिज्म जो है ये इनफरादियत, इसका उर्दू में है मतलब इनफरादियत। देखिए, दो तरह के कल्चर्स होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज और कोलेक्टिविस्ट सोसाइटीज। कोलेक्टिविस्ट सोसाइटीज जो हैं वो मुआशरे का वेलफेयर पहले सामने रखती हैं, पब्लिक वेलफेयर को, और इंडिविजुअल वेलफेयर को बाद में देखती हैं। ये कोलेक्टिविस्ट सोसाइटीज हैं। जैसे कम्युनिज्म, कम्युनिज्म क्या कहता है कि लोगों से दौलत छीन लो, स्टेट को दे दो, स्टेट जो है वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म क्या कहता है कि नहीं, इंडिविजुअल की है सारी दौलत, इंडिविजुअल का ही प्लेजर मैटर करता है, इंडिविजुअल को जिस तरह मजा आता है उसे लेने दो, तुम कोई नहीं होते उसको रोकने वाले। आज आके इंडिविजुअलिज्म जो है उसकी तारीफ ये है। अब इसके फायदे ये हुए वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म के कि ज़ाहिर है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आई, लोग अमीर हुए, लोगों ने बिजनेसेस किए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली, राइट्स की मूवमेंट्स चली वहां पे। ज़ाहिर है इंडिविजुअलिज्म की जब बात करेंगे तो हर फर्द अपने हकूक देखेगा ना, तो वहां हर दूसरे दिन जो है वो एक राइट्स की मूवमेंट चली होती है। एक तबका उठता है, कहता है हमें हमारे हकूक नहीं मिले, एक और तबका उठता है, हमें हमारे हकूक नहीं मिले, तीसरा उठ जाता है। तो इसका मतलब कि देखने में फायदा तो हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंडिविजुअलिज्म है इसने लोगों को खुदगर्ज बना दिया वेस्ट में। अब लोगों का सारा जो मोरालिटी और एथिक्स और डिसीजन मेकिंग का फोकस है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, वो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है। ये मैं आपको एक आर्टिकल भी कोट करता हूं। ये आर्टिकल है जी साइकोलॉजी टुडे का, और ये है माइकल मैस्कुलो, पीएचडी है। आर्टिकल है इज रेडिकल इंडिविजुअलिज्म डिस्ट्रॉइंग आवर मॉरल कॉम्पस। ठीक है, यानी एतराज है इंडिविजुअलिज्म पे इन्हें। ये सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि एक दौर में मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, राइट्स वर ट्रेडिशनली अकम्पनीड बाय द वैल्यूज ऑफ पब्लिक वर्च्यू, कैरेक्टर, ड्यूटी, कम्युनिटी एंड केयर। यानी ये कह रहे हैं कि किसी दौर में हम कुछ भी करते थे ना, तो ये चंद एक चीजें सामने रख के करते थे। क्या क्या? नेकी, नंबर टू पब्लिक वेलफेयर, मुआशरे को कोई फायदा हो रहा है, नंबर थ्री कैरेक्टर, ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी एंड केयर। लेकिन ये जो कंटेम्प्ररी मॉरल डिस्कोर्स है वो कहते हैं ये सारा का सारा रिवॉल्व करता है फर्द पे, इंडिविजुअल। अब ये इसका नुकसान क्या हो रहा है इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफीज का? देखें, ये उनकी टीवी सीरीज में भी है इंडिविजुअलिज्म, उनकी मूवीज में भी है, हर इश्तिहार में इंडिविजुअलिज्म आ रहा है। क्या हो रहा है? जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, शह देना, शह दी जा रही है कि जी तुम्हें तुम्हारे हकूक नहीं मिले, और यू मैटर, इससे पहले कि मुआशरे की बात हो, तुम्हारा मजा मैटर करता है। अब ऐसे सेंटेंसेस सुनने को नहीं मिलते कि माइंड योर ओन बिजनेस, आपको क्या तकलीफ है, मेरा और अल्लाह का मामला है, राइट? ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने में नहीं मिलते कि मुझे तो यही चीज ठीक लगती, मुझे तो इसी में मजा आता है। ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलते हैं कि जी जब दो लोगों का कंसेंट है आपस में तो आपको क्या तकलीफ है, दो लोगों की आपस में मर्जी है, अगर वो लाइफ ऐसे गुजारना चाहते हैं, उनको जिंदगी में ऐसे जो है लुत्फ आ रहा है। तो ये है इसके असरात, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग और सोशली स्पीकिंग। ठीक है, मैं आपको थोड़े से और चीजें कोट कर दूं। ये मूवमेंट चली माई बॉडी माई राइट, माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इंडिविजुअलिज्म की मूवमेंट है, इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स की मूवमेंट है। और बेसिकली ये मूवमेंट थी अबॉर्शन राइट्स की। इसको कॉपी कर लिया पाकिस्तान ने। जाहिर है हर चीज हम कॉपी करते हैं विदाउट रिसर्च।
इसको कॉपी किया गया और किस तरह के स्लोगन्स लिखे गए चार्ट पेपर्स पे वो आपके सामने हैं। बहरहाल इट वाज द फाइट फॉर अबॉर्शन राइट्स, माय बॉडी माय चॉइस, और अमेरिका में कई स्टेट्स में फिर अबॉर्शन जो है वो लीगलाइज हो गई। अब देन अगेन व्हेन यू डू अबॉर्शन, are you thinking about the society? Are you thinking about the child in your womb? Or are you just thinking about yourself? Are you thinking just about the individual? Individualism की मूवमेंट है ये। इस्लाम याद रखें कि कोलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म के दरमियान में है। इस्लाम इंडिविजुअल वेलफेयर की भी बात करता है और पब्लिक वेलफेयर की भी बात करता है। इट्स द मोस्ट बैलेंस्ड सिस्टम, राइट? फिर इंडिविजुअलिज्म का एक नुकसान क्या हुआ, जब हर बंदा अपने मजे की तरफ गया, अपने हुकूक की तरफ गया, जब हर बंदे को डिप्राइव्ड फील कराया गया, फिर कंज्यूमरिज्म जैसी फिलॉसफीज वेस्ट में आई, लोगों ने शादियां करना छोड़ दी। क्यों? महंगाई बहुत है, शादी करके क्या करना, बच्चे पैदा करके क्या करना, बच्चे लायबिलिटी हैं। ऐसे ऐसे मेथड्स आए वेस्ट में इस चीज की वजह से कि आपकी जो है ना वो लिटरली रूह कांप जाएगी कि वेस्ट में इस वक्त हो क्या रहा है। बहरहाल जस्ट टू कोट वन थिंग, फर्टिलिटी रेट, एक चीज होती है रिप्लेसमेंट रेशो। रिप्लेसमेंट रेशो है कि आपके जो कंट्री है उसके कुछ लोग मरेंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए लोग आएंगे। तो रिप्लेसमेंट रेशो जो है ये ग्लोबल 2.1 डिफाइंड है, यानी एक औरत को 2 बच्चे मिनिमम पैदा करने हैं तब ही आपकी नेशन सस्टेन करेगी, आपकी पॉपुलेशन सस्टेन करेगी। वेस्ट की कोई भी कंट्री 2 पर नहीं है, 2.1 पर वेस्ट की कोई भी कंट्री नहीं है। रशिया को तो इतने लाले पड़े हुए हैं, रशिया में जाहिर है कि यूरोपियन स्टेट में ही आती है ना रशिया। रशिया में इस लेवल की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पाकिस्तान से भी कम है। स्पेन को आप देख लें, यूके को आप देख लें, कनाडा को आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, फर्टिलिटी रेट उनका कितना है, रिप्लेसमेंट रेशो उनकी कितनी है, उन कंट्रीज की, उनकी अपनी जनरेशन खत्म हो रही है। इस लेवल पे अब उनको प्रॉब्लम आ गई है कि रशिया में एक अवार्ड रखा है रशियन गवर्नमेंट ने औरतों के लिए कि जो औरत 10 बच्चे पैदा करेगी उसको वो मेडल ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसको स्पेशल स्टाइपेंड दिया जाएगा स्टेट की तरफ से। नेशनैलिटीज दे रहे हैं वो दूसरों को कि आए हमारी कंट्री का हिस्सा बने ताकि पॉपुलेशन जो है वो एक नजर आए। अब देखें, जो आइडियोलॉजी आपकी पॉपुलेशन को ही सस्टेन नहीं कर रही, आपके लोग खुदगर्ज बनते जा रहे हैं, वो शादियों के कायल नहीं है, वहां ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओपन मैरिज ये है कि निकाह की कोई जरूरत नहीं, इकट्ठे रहते हैं, चंद साल इकट्ठे गुजारेंगे, अगर मैं तुम्हें पसंद आ गया ठीक है, नहीं तो अपने रास्ते जुदा। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट वहां पे चल रहा है और ये हर दूसरा बंदा अब ओपन मैरिज का कायल है वहां पे। निकाह के कायल, निकाह तो उनका था भी नहीं शुरू से, वो चर्च में एक सेरेमनी होती थी, अब वो भी नहीं है। अब ये है कि दो लोग बस एक फ्लैट खरीद लिया, वहां पे रह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। अगर कोई बच्चा हो जाता है तो वो स्टेट संभाल लेगी, कोई बात नहीं, फॉस्टर केयर वहां पे वो शेल्टर्स भी बने हुए हैं और स्टेट भी जिम्मेदारी लेती है ऐसे बच्चों की, उनको स्टाइपेंड लगाती है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस ठीक है, चंद साल इकट्ठे रहेंगे, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इस तरह के बहुत से चिल्ड्रन वहां पे हैं who were born out of wedlock and no parent is going to acknowledge them, no parent is going to own them, ना बाप ना माँ। बाप अपने रास्ते गर्लफ्रेंड्स बना के, माँ अपने रास्ते बॉयफ्रेंड बना के, दैट इज ओपन मैरिज। फिर लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप मैंने आपको ये था लिव इन रिलेशनशिप। ओपन मैरिज क्या है? ओपन मैरिज ये है कि हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली ये एग्री कर जाते हैं कि मुझे राइट है कि मैं अफेयर्स चलाऊं किसी से भी और तुम्हें राइट है तुम किसी से भी अफेयर्स चलाओ। ओपन मैरिज भी इस वक्त वेस्ट में बहुत एक कॉमन चीज है और मोस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स जिनकी हम एग्जांपल देते हैं यूथ को कि लोग इतने बिलियन डॉलर इनकी नेट वर्थ है, कभी आप उनका फैमिली स्ट्रक्चर देखें, वो ओपन मैरिज के कायल। दे डोंट माइंड, तुम्हें कहीं से प्लेजर मिलता है फाइन, मुझे कहीं से प्लेजर मिलता है, बट वी आर मैरिड, पार्टीज में हम इकट्ठे जाएंगे, दुनिया को हम दिखाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे जब फलसफे और ऐसी ऐसी चीजें खुल गई तो जाहिर है आपका फर्टिलिटी रेट गिरना है, आपकी पॉपुलेशन ने सफर करना है। किसी दौर में ये वेस्ट में देख लीजिए, एक इश्तिहार है मैगजीन का, सिंपल लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिक फैमिली, मर्द जो है वो ब्रेड विनर था, औरत जो थी वो होम मेकर थी, एंड दैट्स इट।
देयर सोसाइटी वाज मच पीसफुल बैक देन 1960 1970 की बात हो रही है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखूं। चाइना में हाफ ऑफ चाइनीज अर्बन यंग वुमेन दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। वो मैरिज की काइल ही नहीं है। इसके पीछे फियर्स नहीं है। एक तो होता है ना कि फियर्स है, मिसाल के तौर पे कोई औरत कहे जी कि नहीं डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है, मुझे तो मर्दों से डर लगता है वगैरह वगैरह, राइट। तो इसके पीछे फियर्स नहीं है, इसके पीछे बकायदा ये पूरा फलसफा, उनकी आइडियोलॉजी ही ये है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो कैरियर को ब्रेक लग जाएगी, अगर हम शादी कर लेंगे तो मेरी तरक्की को जो है वो ब्रेक लग जाएगी। ये एक्चुअली माइंडसेट बन चुका है। और ये चाइना में, यूके में भी 52% वुमेन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज करियर इज मोर इंपॉर्टेंट। 35 साल तो वैसे ही लग जाते हैं मैनेजर बनते बनते, तो उसके बाद सोचा जा सकता है शादी का, वो भी लिव इन रिलेशनशिप का, वो भी देखेंगे। तो जब आप इस तरफ आएंगे इन कॉन्सेप्ट्स की तरफ, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी पॉपुलेशन सफर करेगी। ये एक मैंने कोट आपको दिया, लेक्चरर इन नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेस क्लैरिसा सॉयर, जो कहती है कि वुमेन अराउंड द वर्ल्ड आर गेटिंग मैरिड लेटर एंड पार्ट ऑफ दैट इज बिकॉज वुमेन आर गेटिंग मोर एजुकेटेड एंड इन्वेस्टिंग इन देयर कैरियर्स। ये मैं अब आपको उनकी बात बता रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। दे आर एक्चुअली एनालाइजिंग कि हमारी सोसाइटी में ये जो रुझान पैदा हो रहा है कैपिटलिज्म की वजह से, कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की वजह से, अब जाहिर है कि शाना बशाना सबको बाहर निकलना पड़ेगा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दे नीड टैक्स पेयर्स, उन्हें टैक्स पेयर्स चाहिए। तो वो क्यों चाहेंगे औरत घर में बैठे? उन्हें तो है जरूरत कि औरत भी बाहर निकले, कमाए, ताकि वो भी टैक्स दे। तो कस्टमर बनाया ना असल में। तो उसका नतीजा कि मोस्ट ऑफ द वुमेन दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज दे कंसिडर मैरिज अ हिंड्रेंस इन देयर कैरियर एंड ड्रीम एंड वट एवर, जो भी उन्होंने एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी एस्पिरेशन। इंडियन एक्सप्रेस अखबार है वहां का, उसका आर्टिकल देख लें, यंग एंड सिंगल व्हाई मेनी वुमेन आर नॉट थिंकिंग मैरिज, नॉट बिकॉज ऑफ फियर्स। फियर्स से मैरिज ना करना वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, जो बहुत सी खवातीन को हो सकते हैं। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ फियर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ सोलली द रीजन कि हमारे कैरियर को ब्रेक लगेगी।